केजीएफ एक ऐसी मूवी जो आपको जिंदगी में राजा बनाने के लिए बनी है। और आज हम इसी मूवी से जुड़े हुए वो 4 लाइफ चेंजिंग लर्निंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो अगर आप जान गए तो आप पूरी दुनिया जीत जाएंगे। तो पहली लर्निंग जो हमें केजीएफ मूवी से सीखना चाहिए वो है सपने। दोस्तों सच कहूँ तो हर कामयाब सफर की शुरुआत सपनों से ही होती है। सपने ही तो पहला कदम होती है सर, क्योंकि जितनी तक आपकी सोच होगी आप उससे ऊपर नहीं पहुंच सकते। जैसे किसी का सपना अगर वैगनार लेने का है तो वो रोल्स रॉयस तक नहीं पहुंच सकता। मूवी में भी आपने सीन तो देखा ही होगा जब रॉकी अपनी माँ से कह रहा होता है कि एक दिन दुनिया का सारा सोना तुम्हें लाके दूंगा माँ। और साथ में वो सीन भी तो है, क्या चाहिए रे तेरे को दुनिया। हाँ जानता हूँ थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन बात को समझिए सर। ये सब क्या है, सपने। जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़े बनोगे कैसे सर। हमारे मिडिल क्लास घरों में यही तो प्रॉब्लम है कि हम बड़ा सपना देख ही नहीं पाते, या फिर ये कहूँ कि अपनी जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अगर मोदी जी भी छोटा सोच लेते तो क्या प्रधानमंत्री बन पाते। इसीलिए बड़े बड़े सपने देखो सर, कि प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, 20 लाख करोड़ का मालिक बन जाऊंगा, खुद का एक प्लेनेट खरीद लूंगा। हाँ वैसे ये सपने भी छोटे ही हैं, लेकिन मिनिमम यहाँ से तो शुरुआत होनी चाहिए। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, नथिंग हैपन्स अनलेस वी फर्स्ट ड्रीम। अब बात करते हैं दूसरी लर्निंग के बारे में, और वो है शक्ति। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा कि बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन अब उन सपनों को अगर सच करना है तो आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, और वो है आपका टाइम। कि आप अपना टाइम देते कहाँ हो, क्योंकि एक राजा के लिए उसका टाइम सबसे ज्यादा कीमती है। अब अगर आप रोज चाय की टपरी पे 4-4 घंटे बैठते हो और वहाँ डिस्कस कर रहे हो कि सलमान भाई शादी कब करेंगे, या फिर आप जेसीबी की खुदाई देखने में लगे हो, वाह भैया बड़ा गहरा खोद रही है, तो फिर आप इस जन्म में तो राजा नहीं बन पाओगे सर। इसलिए दोस्तों जिंदगी में कभी भी पैसों के पीछे मत भागो, बल्कि शक्ति के पीछे भागो। पैसा अपने आप आएगा। पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। और शक्ति यानी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ, इन दोनों पे आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना शक्ति बढ़ेगा, और जितना ज्यादा शक्ति बढ़ेगा, इसलिए हर दिन आपको मिनिमम 8 घंटा खुद को देना है सर। और 1 साल में आपकी तकदीर बदल जाएगी। जिंदगी यानी युद्ध, क्योंकि हर दिन नई नई चुनौतियां आती रहती हैं। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा सर, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और इस लड़ाई में अगर आप अंदर से कमजोर हैं, अंदर से भी और बाहर से भी, तो इस दुनिया में आपका सिर्फ शोषण ही होगा। जिसके अंदर ताकत है बस वही दुनिया पे राज करेगा। मूवी में भी एक बेहतरीन डायलॉग है कि अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि आप उनके सामने खड़े हैं तो आप पूरी दुनिया जीत जाओगे। भगवान शंकर जी को देखिए सर, पार्वती जी के यहाँ जा रहे हैं बारात लेके, और पीछे एक से एक खतरनाक भूत पिशाच, लेकिन भगवान शंकर जी कॉन्फिडेंस है सर। और उस कॉन्फिडेंस का एक ही कारण है, शक्ति। दोस्तों लोग सिर्फ पावरफुल इंसान के पीछे ही चलते हैं। आज का यूथ क्या कर रहा है सर, क्रीम लगा रहा है मुंह पे, परफ्यूम ढूंढ रहा है जिससे परियां गिरने लग जाए, क्योंकि हालत तो ऐसी है कि लोगों के सामने बात करने तक डर जाते हैं। दोस्तों शक्ति बढ़ा लो सर जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आप समय नहीं काट रहे हो, समय आपको काट रहा है। अब बात करते हैं तीसरी लर्निंग के बारे में, और वो है ब्रोकन मैन। मूवी में आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि एक घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। दोस्तों मैं जानता हूँ कि जब आप अपनी जर्नी को शुरू करेंगे, वो शानदार जिंदगी हासिल करने का सफर, तब आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी अनजान जगहों पे जाना पड़ेगा, अनजान लोगों से डील करना पड़ेगा, काफी बार फेलियर्स का सामना भी करना पड़ सकता है, और बेइज्जती तो होनी ही है सर जैसे आप इस सफर पे निकल पड़ेंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि काफी सारे लोग बीच में ही कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे और वापस से उसी पुरानी जिंदगी में निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको खुद पे यकीन है, अपने सपनों पे यकीन है, अगर आपके अंदर भी वो जुनून है, तो मैं बता दूं आपको कि आप एक महान सफर पे निकल चुके हैं सर। दोस्तों फर्क नहीं पड़ता कि आप हारोगे या जीतोगे, बस मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आपने कोशिश की सर अपनी जिंदगी बदलने की, जो कि 98% लोग सोच भी नहीं पाते। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप भी एक घायल शेर की तरह हो सर। चाहे अभी जितनी भी तकलीफों का आपको सामना करना पड़ रहा हो, चाहे सब लोग आपसे दूर जा रहे हो आपकी जिंदगी से,
एक बात याद रखिएगा, नथिंग इज मोर डेंजरस देन अ मैन रीबिल्डिंग हिमसेल्फ। इसलिए बस खुद पे ध्यान दीजिए सर, अपने नाम को एक ब्रांड बनाने पे ध्यान दीजिए। फिर वो एक दिन जरूर आएगा जब जो लोग आपकी बेइज्जती कर रहे थे ना, वही लोग आपकी सजदा करेंगे। अब बात करते हैं चौथी लर्निंग के बारे में, और वो है इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। वैसे ये कोई लर्निंग तो नहीं है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट इमोशन है सर, जो कि इस मूवी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, माँ यानी भगवान, स्त्री यानी भगवान सर। और सच कहा है मूवी में कि इस दुनिया में माँ से ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है। वो माँ जो अपने पूरे परिवार को जोड़ के रखती है, यहाँ तक कि जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है सर। सच कहूँ तो दोस्तों, माँ के बारे में जितना भी बोलो कम ही पड़ेगा। मेरी लाइफ में लगभग सारे सपने मेरे पेरेंट्स के लिए ही है सर। उनको वो शानदार जिंदगी देना चाहता हूँ, या फिर ये कहूँ कि पूरी दुनिया ही उनके कदमों में लाके रख देना चाहता हूँ। उनको वो जिंदगी देना चाहता हूँ जहाँ पे उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उनको प्राइस टैग ना देखना पड़े, चाहे वो सामान 5,000 करोड़ का भी क्यों ना। इसीलिए हर दिन खुद को तपा रहा हूँ। बस एक डर है जो हर वक्त मन में होता है कि कहीं वो कामयाबी आने से पहले ही। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई टाइम वेस्ट कर रहे हो तो बस अपने पेरेंट्स को याद कर लेना सर। आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपके पास बहुत कम समय है। अंत में शुक्रिया दोस्तों आपके कीमती समय के लिए जो आपने इस वीडियो को दिया। साथ में आप भी कोई लर्निंग इस मूवी से रिलेटेड अगर शेयर करना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स पूरा आपका है सर। और अगले कौन सी मूवी या सीरीज या और कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।